Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saru Math. Students, बायो में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रॉपिक लेवल। ये ट्रॉपिक लेवल क्या होता है बच्चों? हमने प्रीवियस क्लास में इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स को स्टडी किया। आपके इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। और फिर हमने देखा कि हमने इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी थी प्रोड्यूसर्स, दूसरी कैटेगरी थी कंज्यूमर्स और तीसरी कैटेगरी थी डिकम्पोजर्स। तो हमने इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया है वो उनकी किस एबिलिटी पर कैटेगराइज किया था, उनकी फीडिंग पर, कि वो किसको खा रहे हैं। आपने जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया तो ये उनकी इस एबिलिटी पर डिवाइड किया कि वो किस चीज को खा रहे हैं, फूड का क्या माजरा है उनका। प्रोड्यूसर्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लिहाजा वो किसी को नहीं खाते। कंज्यूमर्स खाते हैं। फिर अब कंज्यूमर में जो आपने कैटेगरी बनाई, प्राइमरी वो प्लांट्स को खाते हैं, सेकेंडरी वो प्राइमरी को खाते हैं और टर्शरी जो सेकेंडरी को खाते हैं। तो इकोसिस्टम में जो ये हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीडिंग के हिसाब से कैटेगराइज किया है, तो इन फीडिंग के लेवल्स को ट्रॉपिक लेवल्स कहा जाता है। सब ट्रॉपिक लेवल्स हमारे पास कौन कौन से हो जाते हैं? एक होता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जिसे हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में इकोसिस्टम के वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड को तैयार कर सकते हैं। इनमें आपके प्लांट्स होते हैं, एल्गीज होती हैं और बैक्टीरिया होते हैं। फिर इकोसिस्टम का सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। सेकंड ट्रॉपिक लेवल में इकोसिस्टम के वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। इन्हें आप हर्बीवोरस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे कैटरपिलर, बटरफ्लाई, काऊ, गोट, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हैं। फिर ट्रॉपिक लेवल थर्ड आता है इकोसिस्टम में। इसमें वो आ जाएंगे जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, और उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। जैसे कैटरपिलर को फ्रॉग खा लेता है, बटरफ्लाई को बर्ड खा लेती हैं, गोट को, गाय को इंसान खा लेता है, गोट को जो है वो शेर खा लेता है। तो ये बटरफ्लाई, ये जो फ्रॉग है, बर्ड है, मैन है, ऑल लाइन है, ये सब थर्ड ट्रॉपिक लेवल या इनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे इकोसिस्टम में फीडिंग का चौथा लेवल आता है जिसको हम कहते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इसके अंदर हमारे वो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं और उनको हम टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे स्नेक और ईगल। स्नेक क्यों फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे है? क्योंकि वो एक सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, फ्रॉग को। जबकि ईगल क्यों फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे है? क्योंकि वो भी एक सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है, बर्ड्स को। और आखिरी ट्रॉपिक लेवल हमारे पास होता है फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल, उसको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। इसमें वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो डर्ट ऑर्गेनिजम्स के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। यानी आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अगर आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 तरह से इकोसिस्टम के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। एक सिस्टम वो था जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स थे, और एक है जी ट्रॉपिक लेवल का सिस्टम। तो हमारे पास इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो 5 लेवल में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसको हम 5 ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम की। हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी जो है उसका फ्लो कैसे होता है? तो बच्चों, पहली बात, हमारे इकोसिस्टम में जो एनर्जी का मेजर सोर्स है, जो असल सोर्स है, वो है हमारे पास सूरज, जो कि एक नॉन लिविंग है। हमारे इकोसिस्टम में जो सारी की सारी एनर्जी आ रही है वो आ रही है सूरज की तरफ से। उसके बाद ये एनर्जी जो सूरज से आ रही है
ये हमारे इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये ट्रैवल होती है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाएगी, फिर एक से दूसरे में चली जाएगी, फिर दूसरे से तीसरे में चली जाएगी। सो इन एन इकोसिस्टम सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज इन कंटिन्यूअस ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। अब ये कैसे होता है? सूरज हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। सनलाइट की जो एनर्जी होती है प्लांट्स उनको कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए और ग्लूकोज में उसको स्टोर कर देते हैं। तो अब प्लांट के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है और एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो सन आपका इकोसिस्टम का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। प्लांट वो ऑर्गेनिज्म है जो सन की एनर्जी को आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकर आते हैं। तो अब आपके प्लांट्स में एनर्जी स्टोर हो गई। अब इन प्लांट्स को जब प्राइमरी कंज्यूमर या सेकंड ट्रॉपिक लेवल्स वाले ऑर्गेनिजम्स खाते हैं तो अब वो एनर्जी इनमें आ जाती है। फिर अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे, यानी थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म जब खाएंगे तो अब एनर्जी उनमें मुंतकिल हो जाएगी। फिर इन सेकेंडरी को जब टर्शरी कंज्यूमर्स खाएंगे, यानी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स अगर इनको फीड कर लें तो अब एनर्जी इनमें मुंतकिल हो जाती है। ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो सूरज ने आपके इकोसिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड की है। सो इकोसिस्टम में सूरज जो होता है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। फिर उसके बाद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एनर्जी मुंतकिल होती है। कैसे मुंतकिल होती है? खाकर। एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाती है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज पर। फर्स्ट एमसीक्यूज है डिफरेंट फीडिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। हमारे एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के जो फीडिंग लेवल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स, इकोलॉजिकल लेवल्स, बायोलॉजिकल लेवल्स या फीडिंग लेवल्स। सो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स के जो डिफरेंट फीडिंग लेवल्स होते हैं उन्हें ट्रॉपिक लेवल्स कहा जाता है और 5 ट्रॉपिक लेवल्स हमने आज डिस्कस किए। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ, पहला ट्रॉपिक लेवल्स किन ऑर्गेनिजम्स पर मुश्तमिल होता है? तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी प्लांट्स। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कंसिस्ट ऑफ, दूसरा जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो उनमें प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो कि प्लांट को खाते हैं। डैश इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। आपके इकोसिस्टम में जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, जो मेन सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है? तो मेन सोर्स एनर्जी का है सूरज यानी सन। देयर इज अबाउट 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड एट ईच ट्रॉपिक लेवल। जब आपके इकोसिस्टम में अभी हमने बात की कि सूरज जो है वो मेन सोर्स है। अब सूरज से जो एनर्जी होती है वो प्लांट्स में आ जाती है। अब प्लांट में एनर्जी आने के बाद एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा के इस एनर्जी को अपनी बॉडी में मुंतकिल करता है। प्लांट को जब प्राइमरी खाएंगे तो ये एनर्जी प्लांट में से प्राइमरी में मुंतकिल हो जाएगी। प्राइमरी को जब सेकेंडरी खाएंगे तो ये एनर्जी प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरह एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। कुछ तो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर लेते हैं, कुछ अपने अंदर स्टोर भी रखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर प्लांट्स को गाय ने खाया, गाय प्राइमरी कंज्यूमर हो गई। अब गाय को जब एनिमल खाएगा तो सारी गाय की एनर्जी थोड़ी एनिमल में आ जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर में, बल्कि गाय इसमें से जो एनर्जी उसने प्लांट को खा के हासिल की उसमें से कुछ एनर्जी को वो इस्तेमाल करेगी, कुछ को अपने अंदर स्टोर करेगी। तो फिर कितनी परसेंट, अगर हम परसेंट में बात करें, कितनी परसेंट एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से फीडिंग के दौरान दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल होती है, ये पूछा जा रहा है। अगर एक प्राइमरी कंज्यूमर को एक सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है तो सेकेंडरी कंज्यूमर को कितनी परसेंट एनर्जी मिलेगी? इसका जवाब है 10%। एक फीडिंग लेवल से जब दूसरे फीडिंग लेवल में एनर्जी जाएगी तो सिर्फ 10% जाती है, बाकी 90% जो है वो या तो यूटिलाइज हो जाती है या फिर स्टोर होती है, ठीक है। तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स? एक्सप्लेन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। आपको ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशन लिखनी है और डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये इसका आंसर है।
5 ट्रॉपिक लेवल्स को आपने एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ साथ उनके आपने वो भी बता दिया कि हर लेवल में कौन सा ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर वगैरह वगैरह। तो इस आंसर को यहाँ से नोट डाउन कर लिएगा। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। ये इसका आंसर है जी, एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। इन इकोसिस्टम एनर्जी इज इन कंटिन्यूअस ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड विद इन ऑर्गेनिज्म इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एनर्जी कन्वर्ट होती है, तभी तो वो रिड्यूस हुई थी। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की आपने हेडिंग डाली, इसमें लिखा अबाउट 40% ऑफ सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम क्लाउड। अच्छा, अब ये भी याद रखिएगा, सूरज से सारी की सारी एनर्जी आकर लिविंग प्लांट्स के अंदर नहीं चली जाएगी, कुछ गायब होगी। सूरज से जितनी भी एनर्जी आ रही होती है उसमें से 40% एनर्जी क्लाउड से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस में, यानी सिर्फ कितनी बची 60%। अब जो 60% एनर्जी आ रही है आपकी, उसमें से भी 15% एनर्जी जो है वो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो 45% बची, 100 में से 40 जो है वो क्लाउड ने रिफ्लेक्ट कर दी, 60 बच गई। अब 60 में से 15% जो है वो ओजोन ने एब्जॉर्ब कर ली, तब 60 में से 15 एब्जॉर्ब हो गई, तो 45% जो है वो सूरज से एनर्जी आ रही है। इसमें से इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, चीजों से टकरा जाती है, जमीन से टकरा जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सिर्फ 2 से 3% एनर्जी प्लांट को मिलेगी। तो यही बात आपने यहाँ लिखी, अबाउट 40% सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम क्लाउड, 50% इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर एंड 45% रीच द अर्थ, ऑफ विच 2 to 3%, बस सिर्फ 2 से 3%। अगर सूरज की सारी एनर्जी प्लांट ले लेगा ना, तो प्लांट बहुत ज्यादा एनर्जी है ये। 100 किलो कैलोरीज अगर आ रही है ना फॉर एग्जाम्पल सूरज में से, तो सिर्फ 2 या 3 किलो कैलोरीज मिलेगी बस प्लांट को। आगे आपने लिखा जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इट्स सब्सिक्वेंट लॉस। फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन इज यूनिडायरेक्शनल एज न्यूट्रिएंट आर नॉट रिसाइकल बैक टू द सन। Producers like green plant absorb solar energy and convert into organic food. Part of this energy is transferred to primary consumer when they eat producers. A significant amount of energy is consumed and lost by primary consumer and a small amount of energy is transferred to the secondary consumer. Small amount of energy is transferred to tertiary consumers through secondary consumer. There is about 10% energy transfer at each ट्रॉपिक लेवल। तो ये सारी बातें आपको, ये एनर्जी फ्लो का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये था आज का लेक्चर अबाउट ट्रॉपिक लेवल्स एंड एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।